बहुत बहुत स्वागत है वरिंदर, सुप्रभात आपको। और नतियों का सीजन पूरे जोरों पर चल रहा है। सबसे पहले बताएं जरा एक बार अच्छे नतीजों से करते हैं शुरुआत। अरे वाह, आप भी आज गणतंत्र दिवस की वेशभूषा में बहुत ही स्मार्ट और अच्छे लग रहे हैं। बधाई आपको और ओमकारा की पूरी टीम को गणतंत्र दिवस की। बताएं सर। सबको सर, सबको बधाई हो। इंपॉर्टेंट डे है सबके लिए सर। रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। कोई ऐसा तोड़ फोड़ रिजल्ट्स मैं बोलूंगा सर कि ये बहुत सस्ता स्टॉक हो गया है, बहुत अच्छा स्टॉक हो गया है। आई थिंक फाइनेंशियल्स ही हैं जो अच्छे आ रहे हैं। मैंने जिक्र किया था सर कुछ दिन पहले कि अगर कैनरा बैंक अगर देखा जाए तो वो भी 5 का पी पे ट्रेड कर रहा है। करूर जैसा बैंक 6-7 की पीपी ट्रेड कर रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स अच्छे आए थे सर। लोगों को ये डर था कि जो नए एमडी साहब गिरीश कौशगी साहब आए हैं कहीं वो कोई राइट ऑफ बढ़ा ना कर दें, उसमें राइट ऑफ नहीं आया। वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मेरे ख्याल में 0.8-0.9 टाइम्स टीटीएम पे ट्रेड करती है। तो यही स्टॉक हो सकते हैं सर जहां पे ग्रोथ भी है और सस्ते भी है। बट अदरवाइज अगर आप देखा जाए तो सर कंजम्पशन स्लो डाउन हो रही है। जो आपको डी मार्ट हुआ, एशियन पेंट्स हुआ, पीडीलाइट हुआ, कोलगेट हुआ, इन सब के नंबर्स में आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि होम बिल्डिंग में कहीं ना कहीं जो पाइप कंपनीज हैं, चाहे वो स्टील वाली हुई या प्लास्टिक वाले हुई, वो अच्छा कर रही है। तो उनके नंबर्स अच्छे आए थे। ऑटोज एक ऐसा स्पेस है सर जहां पे नंबर्स अच्छे हैं बट ऑलरेडी स्टॉक्स भाग चुके हैं, एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं। जैसे सोना का नंबर बहुत अच्छा आया था, मारुति का नंबर अच्छा आया था, टीवीएस का नंबर अच्छा आया था। एटलीस्ट वो मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं और वहां पे आपको दिख रहा है कि अभी डिफ्लेशन का उनको इम्पैक्ट आ रहा है। और कुछ कुछ कंपनीज जो कैप गुड्स इंडस्ट्रियल में उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो कल नंबर आए थे सर क्लियरली, जैसे मैंने बोला ऑटोज अच्छा कर रहा है तो टीवीएस मोटर्स है, उनके नंबर अच्छे आए थे। रॉ मटेरियल डिफ्लेशन के कारण उनको 30 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट हुआ मार्जिन में। और उनको लगता है कि फोर्थ क्वार्टर में जाके भी मार्जिन यहां से ज्यादा इंप्रूव होंगे। ये ईवी पे बहुत बुलिश है सर। तो वहां पे उनका प्लान बहुत बड़ा है आगे जाके। अदरवाइज एटलीस्ट ये अबिटा मार्जिन अपने 12.5%, 12.7% मेंटेन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रीट ऑलवेज डिवाइडेड रहती है स्टॉक के कारण सर, बिकॉज महंगा स्टॉक है। तो आप देखेंगे कुछ ब्रोकर सेल पे है, कुछ ब्रोकर बाय पे है। बट बिकॉज इसकी स्टोरी ईवी की ज्यादा है तो उस पर बुलिश है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग सर, बिकॉज हमने देखा कि बहुत क्वार्टर से शुगर परफॉर्म नहीं कर रहा था। आई थिंक 3-4-5 क्वार्टर्स हो गए थे कि जहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा था। ये एक स्टेबल क्वार्टर आया है त्रिवेणी की थ्रू। और क्वार्टर फोर मेरे हिसाब से इससे भी बेहतर रहना चाहिए फॉर एंटायर शुगर कैम्प। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो उनके बहुत शार्प रिकवरी हुई है क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा जो 50 करोड़ का था, ऑलमोस्ट 200 करोड़ का एबिटा आया है क्वार्टर क्वार्टर। और शुगर हुआ, डिस्टिलरी हुआ, दोनों के दोनों डिविजन ने बहुत अच्छा किया है। शुगर इज फायरिंग बट डिस्टिलरी का अभी भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है। तो वो मेरे ख्याल में अगले क्वार्टर से थोड़ा सा आपको दिखेगा कि ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। बट आई थिंक नंबर्स वो गुड। और कुछ छोटी छोटी कंपनीज है सर, शारदा क्रॉप कैम हुआ, शैले हुआ। शारदा का बहुत खराब नंबर आया था लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में उन्होंने बहुत अच्छा किया, एटलीस्ट बाउंस बैक किया, जो मैनेजमेंट मेरे ख्याल में लास्ट 2 क्वार्टर से बोल रहा था। और शैले महंगा स्टॉक है बट जिस तरीके से नंबर्स आए हैं सर, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स आया, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिट आया है। और अगर आप देखेंगे सर कि एवरेज डेली जो रेट होता है वो ऑलमोस्ट 10,000 चला गया है सर, जो क्वार्टर 3 से 100% ऊपर है और सिक्वेंशली 30% ऊपर है। सो आपको एक कमरा जो अभी एवरेज डेली रेट है वो ऑलमोस्ट 10,000 चला गया है। बट अदरवाइज ये 2-3 नंबर थे सर। एज आई सेड, इट्स नॉट अबाउट द स्टॉक्स विच रिपोर्टेड रिजल्ट्स पहले। आई थिंक जो स्टॉक्स हो चुके हैं बट उनका रिएक्शन एटलीस्ट 1-2-3 दिन के बाद आ रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट को सुनते हैं लोग, कंज्यूम करते हैं। तो उसमें कुछ फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको बोला, कैनरा, करूर, पीएनबी हाउसिंग, सो दीज आर द सेगमेंट्स व्हिच पीपल आर वाचिंग आउट फॉर। ये है इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जहाँ पर थोड़े अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। लेकिन आइए थोड़े कमजोर नतीजों पर भी फोकस किया जाए। बताएं वरिंदर, कौन से रिजल्ट्स आपको खराब लगे हैं? कंजम्पशन, क्लियरली कंजम्पशन में, जैसे मैंने बोला आपकी एशियन पेंट्स, डी मार्ट, कोलगेट, पिडिलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन भी आ रहा है और मार्जिन का हिट भी आ रहा है कि दोनों तरफ से इनकी पिटाई हो रही है। अभी पिडिलाइट बहुत महंगा स्टॉक है सर, मैं टीटीएम पे देखेंगे तो 80-90 टाइम पे ट्रेड करता है। बट आपको ग्रोथ कहीं से नहीं आया, फ्लैट ग्रोथ था सिक्वेंशली, तो उसके कारण हुआ। और एबिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 16.5% रहा है, जो एक टाइम पे 19% होता था। तो कहीं से भी आपको दिखा नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट जो उनकी है उनमें डी ग्रोथ आया है, क्वार्टर क्वार्टर वाई भी है। और एबिट मेरे ख्याल में 22% डाउन है पिडिलाइट का। यूनाइटेड स्पिरिट्स का नंबर कंपेरेबल नहीं है सर, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज उन्होंने अपना एक ब्रांड बिजनेस अलग करके बेच दिया था। तो अगर आप कंपेरेबल सेल्स देखें तो कंपेरेबल सेल्स 10% ऊपर है। बट सब इन जो स्पिरिट्स वाली कंपनी है इसमें क्या सर, ईएनए लगता है और ग्लास लगता है। तो ईएनए और ग्लास का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है इस बार। मेरे ख्याल में ईएनए के रेट 62-63 पहुंच चुके हैं, जिसके कारण
EBITDA margin पे impact पड़ रहा है. So even sales were okay for United Spirits, but they took a very big hit in terms of margins. और margins पे अगर देखा जाए तो सर margins कमजोर हो गए, 13.5% रह गए, 15% थे. और उन्होंने एक one time provision भी बनाया 150 करोड़ का. But whatever said and done, the numbers were not great for these two companies जो सारी की सारी है. और इंडस टावर का तो सर आप ज्यादा बता सकते हो कि आई डोंट नो कि हम कब मैंने सुना कि एक प्राइवेट कंपनी इतना बड़ा प्रोविजन एक प्राइवेट कंपनी के लिए ले रही है कि उनको डाउटफुल डेटर्स में डाल रही है. मतलब 2300 करोड़ का प्रोविजन लिया इंडस टावर ने, पहली बार लॉस रिपोर्ट किया. सो दीज आर कंपनीज जो है. अदरवाइज छोटी कंपनी में सर लक्ष्मी हुआ, इंडिगो रेमेडीज हुआ, एसिलिया हुआ. एसिलिया स्टॉक बहुत भाग चुका था, बट अगर देखा जाए तो एबिटा मार्जिन कंप्लीटली हिट किया इस बार. इवन सेल्स वर ओके 2.5% अप क्वार्टर, बट एबिटा सर इसका 43% से 45% हो गया, जिसके कारण आई थिंक द नंबर्स वर नॉट ग्रेट फॉर एसिलिया. के तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजों की भी लिस्ट, और जैसे जैसे रिजल्ट सीजन में हम आगे बढ़ रहे हैं अब कमजोर रिजल्ट्स की भी लिस्ट बढ़ती नजर आ रही है. लेकिन वरिंदर बंसल के साथ हम रोज रिजल्ट एक्स्ट्रा आपके लिए लेकर आ रहे हैं. लेकिन आज दोपहर 1 बजे भी आप वरिंदर बंसल से कर पाएंगे मुलाकात, क्योंकि आपके लिए आ रही है बजट की पाठशाला. और ये बजट की पाठशाला हमने कल ही रिकॉर्ड की है, जो आज हम दोपहर 1 बजे आपके लिए चलाने वाले हैं. और वरिंदर ने आपके सामने सारे बजट के आंकड़े, नंबर्स, थीम और आगे के डायरेक्शन पर पूरी विस्तार से बातचीत रखी.